एक दिन हमने पढ़ा पेपर में, हमारे आदरणीय सरजू राय जी ने शायद कोई पेपर में वक्तव्य दिया कि बड़ी निर्लजता के साथ मेयर पति बनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, हम एक बात बोल रहे हैं आप लोगों को, इसमें निर्लजता क्या है? लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टिसिपेशन का अधिकार है, ये हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है, इसमें निर्लजता की तो कोई बात है नहीं। अब मेयर पति की बात है, यहाँ तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामचर्य पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आजादी दे दिया, तो संवैधानिक रूप से भी आप आजाद हैं, लेकिन आपको औकात नहीं है कि एक चुटकी सिंदूर डालने की। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी बनाया है, शादी की है विधिवत, तो या तो ये हमको अंत्योष्टि तक जाएगी हमारे साथ, या मैं जाऊंगा इसके साथ अंत्योष्टि तक, छोड़ तो नहीं सकता हूं किसी के लिए। तो ऐसी ओछी और घटिया बात नहीं करनी चाहिए कि मेयर पति। अब आपको कैसे हम बोलेंगे कि जो है कि ओछी बात हम नहीं करेंगे, इसलिए इस तरह की गंदी और घटिया बात उनको नहीं करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता ये सब चीज, ये उनके कान तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। कहा कि एक महिला हैं जो मेरे साथ रहती हैं, मेरी औकात नहीं है कि उनकी मांग में सिंदूर डाल दूं, ये कहा है। तो कोई महिला हमारे साथ रहती है, बहुत दिनों से है, वो अकेले नहीं रहती हैं, उनकी 38 साल की बेटी है वो रहती है, उनका 35 साल का बेटा है वो रहता है, उनकी माँ रहती है, हमारे भी घर परिवार के लोग रहते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। तो बन्ना गुप्ता जब अपने घर में रहते हैं तो अपनी पत्नी को छोड़कर बहन बेटियां भाभी भवह जो है वो सबके मांग में सिंदूर डालते चलते हैं, या सबके साथ उनका क्या रिश्ता रहता है? उनकी तो एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें रात में एक महिला का अंग देख रहे हैं, अपने एफआईआर किया उन्होंने, आज तक पुलिस ने कोई अनुसंधान करके नतीजा नहीं निकाला। मगर मेरी जो जानकारी है उसमें एफएसएल में जब वह वीडियो भेजा गया तो एफएसएल ने कहा है कि इतना धुंधला है कि हमारे लिए मुश्किल है कहना कि इसमें कट पेस्ट है कि ओरिजिनल। तो पुलिस ने कौन सा वीडियो भेज देगा? आप यहाँ जिस कोर्ट में एक केस है उस कोर्ट में पता कर सकते हैं एफएसएल ने क्या नतीजा दिया। पुलिस लेकर बैठी हुई है। और दूसरा कि जब एक महिला खड़ा होकर बोली कि जो अंग प्रदर्शन करने वाली महिला है वो मैं हूँ, उसी कोई जांच तो नहीं हुई, और उनके ऑफिस से उस महिला का बयान रिलीज किया गया। तो अपना तो जांच करा लें। अब वो तस्वीर वो वीडियो तो चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेगा, कोई ना कोई डालेगा ही डालेगा उसमें। तो अपने उनके नज़र में हर महिला का जो देह है वह प्रमुख है, और इसी नाते वो सबको सोचते हैं उसी तरह से। वो क्या इतना महत्व देना है? वो कहते हैं कि पूजा हम लोग करते हैं साथ बैठकर पति पत्नी की तरह। तो जो पंडित यहाँ के पूजा कराते हैं, एक नहीं एक दर्जन पंडित हैं, उनसे वो पूछ लेते हैं कि भैया जो पूजा होती है वो पति पत्नी की तरह होती है कि अलग अलग परिवार की तरह होती है? तो उनके मन में जो भावना है, दुर्भावना है, वो सामने आ रही है। इसीलिए मैंने आज कहा है कि किसी मूर्ख को सलाह देने से बेहतर है उसको 2 पैसा दे दीजिए। मगर बहुत लोग 2 पैसा बचाने के लिए वो सलाह दे देते हैं, तो उसी सलाह पर वो चल रहे हैं। असल में वो बौरा गए हैं ने कि
अभिलाषा उनके मन में इतना प्रबल है कि एक गूंगी गुड़िया को बैठा लेते हैं बगल में और अपने बोलते हैं, तो गूंगी गुड़िया के आंचल से शक्ति प्राप्त करते हैं वो। एक बौराए हुए मस्तिष्क की, एक मूर्ख मस्तिष्क की ये उपज है जो आरोप उन्होंने लगाया।